ट्रेन में खाना बेचने वाली चुड़ैल। मिर्जापुर स्टेशन पर हमेशा लोगों की चहल पहल रहती थी। ऐसे ही माया नाम की औरत राजधानी एक्सप्रेस में रिजर्व लोगों के लिए ट्रेन के किचन में खाना बनाया करती थी। माया किचन में सब्जी बना रही थी। तूने चपाती राइस बना दिया? हाँ हाँ बना दिया। ठीक है, मेरा खाना भी बन गया है, अब जल्दी से पैकिंग करवा दो। ट्रेन के पेंट्री स्टाफ एक साथ ट्रेन में बैठे हजारों लोगों का खाना पैक करते हैं, फिर एक एक करके डिब्बे में रिजर्व लोगों को खाना देने जाते हैं। माया भी ट्रेन के एक डिब्बे में लोगों को खाना बांट देती है। अजी सबको खाना मिल गया ना? हाँ, हमें मिल गया। जी हमें भी मिल गया। ठीक है, आपको कुछ चाहिए होगा तो हमें प्लीज जरूर बताइए। ये कहते ही माया आगे के डिब्बों में खाना बांट देती है और फिर अनरिजर्व लोगों को खाना बेचने जाती है। खाना ले लो, खाना, बिरयानी, वेज थाली, जीरा राइस, कड़ी राइस, खाना ले लो, खाना। सुनिए, बिरयानी और एक वेज थाली दे दीजिए। जी ये लीजिए। कितने पैसे हो गए? सिर्फ 200 रुपए। नरेश से पैसे लेकर वो आगे बढ़कर लोगों को खाना पहुंचाती है और कहती है, खाना ले लो, खाना, वेज बिरयानी, राजमा राइस, यहाँ भी सबको दे दिया। चलो मेरा काम तो खत्म हुआ। ये बोलकर माया उन्हीं ट्रेन कोच से वापस पेंट्रीज किचन में आती है तो कुछ लोग उसके खाने में कमी निकालते हुए कहते हैं, ये कैसा खाना बनाया है, ना नमक है ना मिर्च। उबाल के ले आए हो क्या छोले की सब्जी? और क्या, जीरा राइस में देखना चावल बिल्कुल कच्चे हैं, अगर इसे खाकर मेरे पेट में दर्द हो गया तो। बिल्कुल, और ये बिरयानी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। हमने पैसे दिए उस खाने के, घर में ये खाना मिल रहा है और तुमसे ज्यादा अच्छा तो वो स्टेशन वाले लोग देते हैं। मैम, खाना पैक करके यहाँ तक लाने में खाना थोड़ा तो ठंडा होगा ही ना। और मैडम, आप ट्रेन में हजारों लोग हैं, सबके टेस्ट अलग हैं। नमक मिर्च कम इसलिए रखी है कि आप बाद में ऐड कर सकें, क्योंकि बच्चे भी ट्रेन में खाना खाते हैं। और सर, आप जहाँ तक कच्चे चावल की बात करते हैं तो मैं आपको दूसरा टिफिन ऑफर कर देती हूँ। ये बोलते ही माया किचन पेंट्री से दूसरा चावल का टिफिन उस आदमी को भिजवा देती है। तभी वॉशरूम जाकर शीशे में खुद को चुड़ैल रूप में देखकर कहती है, इन लोगों ने मेरे बनाए हुए खाने में कमी निकाली, अब देखती हूँ ये कैसे बचते हैं। चुड़ैल जैसे ही नॉर्मल रूप में बाहर आ जाती है तो मोहिनी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर हवा के मजे ले रही थी। तभी चुड़ैल आकर झटके से उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, ओह, तो तू ही है ना जिसने खाने में नमक मिर्च की कमी निकाली थी। अब तुझे मैं सही नमक मिर्च का खाना खिलाती हूँ। चुड़ैल, तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये बोला था? ये तो मैंने उस खाना देने वाली को बोला था। हाँ, वो खाना देने वाली मैं ही हूँ, एक चुड़ैल। तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, अब की बार मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर दो। तुम इंसानी लोगों की इसी चीज से मुझे नफरत है, गलती करके माफी मांगना भला कहाँ तक ये सही है? हजारों लोगों को खाना खिलाना कोई आम बात तो है नहीं, और उसमें तुम्हें अपनी पूरी फरमाइश का खाना चाहिए। खैर, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। मत मारो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, भगवान के लिए ही तुम्हें इस दुनिया से छोड़ रही हूँ, हमेशा के लिए। ये कहते ही चुड़ैल उस मोहिनी को मार देती है। उसे मारने के बाद वो वापस अपने माया रूप में आ जाती है और लोगों को खाना देती है। तब पीयूष उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखता है तो माया चुड़ैल बनकर वॉशरूम में उसके सिर पर शीशा फोड़ देती है और कहती है, क्यों, तुझे भी कच्चे चावल लग रहे थे ना? अब मैं तुझे वाकई में कच्चे चावल खिलाऊंगी। चुड़ैल, नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, अरे मुझे माफ कर दे। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तूने, मुझे ट्रेन में खाना देने वाली ही हूँ मैं, और मैं हूँ चुड़ैल। और तूने मेरे खाने में कमी निकालकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका भुगतान तो तुझे करना ही होगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से मुट्ठी में कच्चे चावल ले आती है और जबरदस्ती उसे खिला देती है। खा, इसे खा, पता तो चले कच्चे चावल कहते किसे हैं। अरे भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, जो होगा वही खा लूंगा, मुझे माफ कर दो। अफसोस, अब तो बाद में कहने के लिए रहेगा ही नहीं। ये बोलते ही चुड़ैल पीयूष को भी मार डालती है। पर आखिर चुड़ैल के ऐसे करने की क्या वजह थी? जानने के लिए कहानी के अगले पहलू पर चलते हैं।
इस तरह चुड़ैल माया बनकर ट्रेन में लोगों को खाना देती है और जो भी उसके खाने में कमी निकालते हैं वो उसे इसी तरह छुपकर मार देती थी। बाकी लोग माया के इस रूप से अनजान थे। ऐसे ही विराट उसके खाने में कमी निकाल कर कहता है, हद है यार, ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है? इसी बकवास खाने के लिए हम फूड पेमेंट करते हैं क्या? सर क्या हुआ? खाने में क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम हो तो बताऊं ना। रायता पूरा पानी का बना हुआ है, आलू तो सिर्फ उबले हुए नजर आ रहे हैं, कोई मिर्च मसाला ही नहीं है। और ये रोटी है, बटर भी नहीं लगा इसमें। मैंने आपको ये खाना तो ऑर्डर नहीं किया था ना? हाँ सर मैं दूसरा खाना ले आती हूँ। मुझे तुम्हारा बकवास खाना नहीं खाना है। ये बोलकर विराट सबके सामने माया की बेइज्जती करता है और सारा खाना फेंक देता है, जिस वजह से माया अपनी चुड़ैल रूप में आकर विराट को पटकती है और अधमरा करके कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस खाने में कमी निकालने की और इसे फेंकने की? अब तो तू जिंदा रहने के लायक भी नहीं है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, अरे बचाओ। डर के मारे सब तमाशा देखते हैं और चुड़ैल विराट को मार डालती है। लेकिन एक औरत कहती है, तुम चुड़ैल हो तो किसी को भी मारोगी? किसी निर्दोष की जान लेकर तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, जब तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी जान गई तब तुम लोगों को नहीं आई। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ महीनों पहले मैं इस ट्रेन में खाना बनाकर बेचती थी, लेकिन फिर कुछ लोगों ने मेरे खाने में मिलावट कर दी, जिससे काफी तादाद में लोग बीमार पड़ गए। मैंने हमेशा खाना सफाई से बनाया, लेकिन ट्रेन के अधिकारियों ने मुझसे खाना बनाने की नौकरी छीन ली, साथ ही मुझे फांसी की सजा सुनाई। बस तब से चुड़ैल बनकर मैं उन लोगों को ढूंढ रही हूँ और खाना बनाती हूँ, लेकिन अब तो जो कमी निकालते हैं उन्हें मैं सीधा मार डालती हूँ। ये गलत है। तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज करो तो मैं उन कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करके ये किया। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। तभी 2-3 चीज बेचने वाले ट्रेन में चढ़ते हैं और लाश देखकर कहते हैं, अरे ये लोगों को किसने मार डाला? हाँ, किसने मार डाला? ये काम तो हम करते थे ना, पर अब तो नहीं, तो कौन कर सकता है? अच्छा हुआ हमने जो उस औरत को अधिकारियों से फांसी की सजा दिलवा दी। अगर हम उसके खाने में जहर नहीं मिलाते तो लोग बीमार कैसे होते, मरते कैसे? लेकिन ये किसने किया? हमने तो नहीं किया, तो चलो हम अपने चने और हिंगोली बेचते हैं। तीनों की बात ट्रेन में मौजूद लोग और चुड़ैल सुन लेते हैं, जिसके बाद वो आग बबूला होकर उसे मारते हैं और चुड़ैल पटक पटक कर कहती है, तो तुम तीनों हो जिन्हें मुझसे इतनी जलन हुई कि तुमने लोगों के खाने में जहर मिला दिया और सारा इल्जाम मुझ पर आया। छोड़ूंगी नहीं तुम तीनों को, मैं मार डालूंगी। मारो इन लोगों को, इसने मासूम चुड़ैल के साथ बहुत नाइंसाफी की है। शिल्पा की बात सुनकर ट्रेन के आधे लोग उन 2 चीज वालों को मारते हैं और एक को चुड़ैल मार डालती है। तीनों के मरने के बाद उसे मुक्ति मिल जाती है और वो चली जाती है। चुड़ैल के पेट में आम का पेड़। आई, अरे ये क्या हो रहा है? अरे मेरे पेट में क्या हो गया है? शुभम जी जरा देखो तो सही, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊं, जरा देखो मेरे पेट की तरफ, एकदम फुटबॉल की तरह हो गया है। एक रात में आखिर से क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो बहुत अजीब है। चलो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। शुभम कुसुमा को ऑटो में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन जैसे ही कुसुमा ऑटो में बैठती है उसके पेट से पेड़ की टहनियां बाहर निकलने लगती हैं। बचाओ शुभम जी, मुझे बचा लो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही शुभम कुसुमा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, डॉक्टर उसकी हालत को देखकर तुरंत उसका ऑपरेशन करने के लिए आईसीयू में ले जाने लगते हैं। देखिए इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनका ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। सभी डॉक्टर मिलकर कुसुमा का ऑपरेशन करने लगते हैं। कई घंटों तक ऑपरेशन चलता रहता है, जिसके बाद पूरे 17 घंटों के बाद डॉक्टर शुभम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए हमसे जो बना हमने वो किया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही शुभम फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद वो भागते हुए अपनी पत्नी कुसुमा की डेड बॉडी के पास जाता है। कुसुमा, अरे कुसुमा, उठो कुसुमा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो ना कुसुमा। हे ऊपर वाले, एक ही रात में ये तूने क्या कर दिया? आखिर मेरी पत्नी को ये क्या हो गया?
शुभम कुसुमा को अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है और उसकी बॉडी को जंगल के अंदर दफना देता है और रोता हुआ वहां से वापस अपने घर लौट आता है। कुछ समय पहले एक अंधेरगढ़ नामक गांव में एक कुसुमा नाम की लड़की अपने पति शुभम के साथ रहती थी। एक रोज की बात है। अरे कुसुमा, कहां पर हो? अरे जल्दी से मेरा लंच मुझे दे दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। क्या कर रही हो अभी तक? अजी लंच तो ले लो, लेकिन शाम को घर लौटते समय मेरे लिए आम जरूर लेके आना। अरे यार कुसुमा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अभी कोई आम का सीजन चल रहा है क्या जो मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आऊं? मैं कुछ नहीं जानती। शाम को अगर आम नहीं लेकर आए तो मैं आपका खाना भी नहीं दूंगी, याद रखना मेरी बात। अरे डार्लिंग, नाराज क्यों होती हो? मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए आम लेता आऊंगा। अब तो ठीक है ना? ये सुनकर कुसुमा खुश हो जाती है, जिसके बाद शुभम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही रात को ऑफिस के बाद शुभम घर पर आता है, कुसुमा उसके हाथों से आम ले लेती है और उन्हें खाने लगती है, जिसे देखकर शुभम उससे कहता है, अरे यार तुम कैसी औरत हो? पति काम करके थका हारा घर पर लौट कर आया है, तुम्हें तो बस आम खाने से मतलब है। अजी तुम मुझे आम खाने दो, चिंता तो मैं तुम्हारी बाद में भी कर लूंगी, लेकिन आम खाने का जो मजा है पहले वो तो ले लूं। ऐसा कहकर वो आम खाने लगती है और कुछ ही देर बाद जब सारे आम खत्म हो जाते हैं, वो अपने पति शुभम को खाना परोस देती है। ये लो माय स्वीट हस्बैंड, अब खाना खा लो। शुभम बिना कुछ कहे ही चुपचाप खाना खा लेता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही शुभम हर रोज कुसुमा के लिए रात के समय आम ले आया करता था। एक दिन की बात है, शुभम ऑफिस के बाद जंगल के रास्ते से घर की तरफ लौट रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? आज तो कहीं भी कुसुमा के लिए आम नहीं मिले। अगर आम नहीं लेकर गया तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। तभी शुभम को जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, इतना बड़ा आम का पेड़! अगर इन्हें तोड़कर कुसुमा को दे दूं तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। शुभम उस पेड़ से पत्थर मारकर 2-3 आम तोड़ लेता है और उन्हें अपने बैग में रखकर घर ले आता है। लेकिन वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, वो एक भूतिया आम का पेड़ था। कुसुमा उस पेड़ के आम खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह कुसुमा का पेट बहुत बड़ा हो जाता है और उसे अपने पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर शुभम उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन इलाज के बाद भी कुसुमा बच नहीं पाती, जिसके बाद कुसुमा की कब्र के अंदर से एक बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़ उग जाता है, जो सीधा कुसुमा के पेट से निकलता है। तभी उस पेड़ में से कुसुमा की भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। एक आम खाते ही मेरी पूरी दुनिया बदल गई। अब मैं दूसरों के साथ भी ऐसा ही करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उसी समय अपना एक इंसानी रूप बदल लेती है, जिसके सिर पर एक आम की टोकरी रखी होती है, जिन्हें बेचने के लिए वो गांव में पहुंच जाती है। आम ले लो, आम, ताजे ताजे रसीले आम। अरे इतने रसीले आम तुमने कभी नहीं देखे होंगे। साहब एक बार चख कर तो देखो मेरे आम। चुड़ैल की टोकरी में इतने सारे पीले पीले बड़े बड़े आम को देखकर गांव के सभी लोग उससे आम खरीदने लगते हैं। तभी एक औरत उससे कहती है, अरे बेटी ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम इतने स्वादिष्ट आम लेकर कहाँ से आई? ये तो मेरे ही पेड़ के आम हैं, खाओ खाओ, शौक से खाओ। गांव के सभी लोग चुड़ैल से आम ले लेते हैं, जिसके बाद वो सभी आमों को बेचकर वापस जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा जब गांव के सभी लोग मेरे इस पेड़ के आम खाएंगे। चुड़ैल ऐसा कहकर अपने आम के पेड़ में समा जाती है, लेकिन ये सब जंगल में एक भल्लू नाम का आदमी देख लेता है। अरे ये क्या, इस जंगल के अंदर ये भयानक चुड़ैल कहाँ से आई? लगता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मुझे तो कुछ करना ही होगा। इतना कहकर भल्लू वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं आधी रात के समय जिन जिन लोगों ने चुड़ैल से आम खरीदे होते हैं, वो अपने आप चुड़ैल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उनके आते ही चुड़ैल उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा तुम लोगों को खाने में। इतना कहकर चुड़ैल उन लोगों को खाने ही वाली थी कि इतने में वहां भल्लू एक बहुत ही शक्तिशाली भैरव बाबा को ले आता है, जिसके बाद भैरव चुड़ैल को रोकने के लिए उसके ऊपर अपनी शक्तियों से वार करती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं? देख चुड़ैल, जो तू ये कर रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जा और लौट कर कभी मत आइयो।
तू कौन होता है मुझे यहाँ से भगाने वाला? मैं नहीं जाऊंगी। तुझे जो उखाड़ना है तू पढ़ ले। चुड़ैल भैरव बाबा की एक नहीं सुनती, जिसके बाद भैरव बाबा उसको काबू में करने के लिए अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगते हैं और देखते ही देखते उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा वहां से मुक्त हो जाती है और जंगल से वो आम का पेड़ भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। बस निगलने वाली सुरंग। सुंदरपुर की तरफ बस जा रही थी। उस बस में काफी लोग थे कि तभी उनको चीखने की आवाज आती है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी और वहां से गुजरने वाली कस्तूरी बाग वाली सुरंग में जैसे ही बस जाती है कि तभी उस बस के ऊपर एक आधा भेड़िया और आधी लोमड़ी वाला भूत पैसेंजर्स के सामने आ जाता है। ये देखकर सभी पैसेंजर डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पैसेंजर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर भूत और चुड़ैल का झुंड आ जाता है और उसको हवा में उड़ाकर निगल जाता है। इन भूतों में से एक भूत बाहर जाता है और अपना विशाल रूप ले लेता है और उस बस को पूरी तरह निगल जाता है। कुछ महीने बाद भीमा अपने गांव सुंदरपुर जाने के लिए ट्रेन के टिकट ढूंढ रहा था, लेकिन उसको गांव जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा था और अगर उसको टिकट मिल भी रहा था तो एक टिकट 3,500 रुपए का था। भीमा एक मजदूर था और इसीलिए वो इतनी महंगी टिकट नहीं ले सकता था और आखिर में उसको एक बस की टिकट सिर्फ 300 रुपए में मिल गई। उसकी गाड़ी रात के 10:30 बजे की थी। बस स्टॉप पर कोई भी नहीं था सिवाय भीमा के। रात के 9:15 हो रहे थे। भीमा ने तभी सोचा, अभी तो 9:15 ही हो रहे हैं, क्यों ना मैं मार्केट घुमाऊं। इतना कहकर भीमा वहां से चला जाता है। लगभग 10 बजे के करीब वो बस स्टॉप पर फिर से आ जाता है कि तभी उसको एक पीछे परछाई दिखती है। परछाई किसकी थी ये देखने के लिए भीमा थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन पीछे से बस का हॉर्न बजने लगा कि तभी भीमा की नजर उस परछाई से हटकर बस की तरफ चली जाती है और भीमा उस बस में बैठ जाता है। अरे बस का आने का समय तो 10:30 का था, लेकिन ये बस तो 10:15 पर ही आ गई। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपने गांव जाने से मतलब है बस। वो बस पैसेंजर से भरी हुई थी। कहीं कोई अपने बच्चों के साथ खेल रहा था तो कोई अपने मोबाइल में व्यस्त था। कस्तूरी बाग को पार करते हुए बस रामगढ़ की सुरंग से होते हुए जा रही थी। तभी उनको किसी के हंसने की आवाज आती है। ये आवाज किसकी है? कौन इतनी भयानक हंसी हंस रहा है? पता नहीं भैया, आखिर कौन है? बस में वो हंसने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोगों को वो हंसी अब परेशान करने लगी। तभी एक पैसेंजर बोलता है, कौन है ये बदतमीज जो इतनी देर से हंसे जा रहा है पागलों की तरह? उस पैसेंजर के इतना कहते ही वहाँ उस बस में बहुत सारे चमगादड़ आ गए। ये देखकर सभी लोग बहुत ही डर गए थे और तभी उस बस का शीशा टूट जाता है और वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैल और भूत आ जाते हैं। ये सब देखकर सारे पैसेंजर बहुत डर जाते हैं और डर के मारे सब बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। हे भगवान, मैं कौन सी बस में बैठ गया? मैं आज के बाद कभी भी इस बस में नहीं बैठूंगा। भीमा ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ के भूत पैसेंजर को निगलने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद एक भयानक भूत बस के बाहर निकलता है और उस बस को ही पूरा निगल जाता है। अब वो बस वहाँ से गायब हो जाती है। उस बस को लापता हुए 2 दिन हो गए थे और ऐसे ही ये बात पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस इसकी छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। ऐसे ही रोज की तरह एक बार फिर उसी सुरंग से एक और बस वहाँ से गुजरती है कि तभी उस बस पर कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे इस बस पर ऐसी कौन सी भारी चीज गिरी है जिससे इतनी तेज आवाज आई है? पता नहीं भैया, क्या हो रहा है? वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस बस के शीशे के बाहर कटे हुए हाथ शीशे को पीट रहे होते हैं और भयानक आवाज आती है, दरवाजा खोलो! अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम सभी को मार दिया जाएगा। दरवाजा खोलो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम सभी को मार दिया जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आखिर ये कटे हुए हाथ किसके हैं और ये हम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता नहीं आखिर हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। अब तो हमारे पास भगवान का ही सहारा है।
धीरे धीरे आवाज तेज होने लगती है। सभी पैसेंजर बहुत ही डरे होते हैं कि तभी एक पैसेंजर उठकर ड्राइवर के पास जाने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने आधी लोमड़ी और आधा भेड़िया आ जाता है और उसको मार के खा जाता है। ये भयानक रूप देखकर सभी पैसेंजर के होश उड़ गए थे। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते क्योंकि उस बस में आधी लोमड़ी और आधे भेड़िए के साथ साथ भूत और चुड़ैल भी सामने आ जाते हैं। ये सब देखकर उस बस में से एक आदमी उनसे पूछता है, तुम कौन हो? क्यों हमें मार रहे हो? वो आदमी उनसे ये बात पूछता है, लेकिन उसकी बात का जवाब कोई भी नहीं देता। सभी भूत और चुड़ैल खूब तेजी से हंसने लगते हैं। उनको हंसता हुआ देखकर उस बस में श्यामू नाम का एक आदमी उनसे बोलता है, तुम सबके अंदर जरा सा भी तरस नहीं है ना? अरे हाँ, तुम तरस क्यों दिखाओगे? आखिर तुम इंसान थोड़े ना हो। उस आदमी की ये बात सुनकर भूत और चुड़ैल को गुस्सा आता है और उनसे बोलते हैं, हम लोग तुम्हारी तरह इंसान हुआ करते थे। हम अपने घर जा रहे थे और हमारी बस इसी सुरंग से गुजर रही थी कि तभी इस सुरंग पर भेड़ियों ने हमला कर दिया और हम सभी को मार दिया। हम लोग की अकाल मृत्यु हुई है। हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली, जिस वजह से हम में से कुछ तो भूत बन गए और कुछ चुड़ैल बन गई और कुछ ने आधे भेड़िया और आधे लोमड़ी का रूप ले लिया। यहाँ से जितनी भी बसें गईं, हमने किसी को नहीं छोड़ा और इस सुरंग में सभी को मार दिया। तो तुम हम सबको क्यों मार रहे हो? आखिर हम मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने कसम खाई थी इस सुरंग से हम अपने घर नहीं जा सके तो हम लोग भी किसी को घर नहीं जाने देंगे। तब से हम लोगों ने यहाँ की सभी आने और जाने वाली बसों को गायब करना शुरू कर दिया। तुम्हारी अकाल मृत्यु पर हमें बहुत ही अफसोस है और हम तुम्हें मुक्त करवाना चाहते हैं। तुम हमें बताओ कि हम तुम्हें मुक्ति कैसे दिलवा सकते हैं? इस सुरंग के पीछे हमारी बस खड़ी है और उसमें हमारी लाशें हैं। अगर तुम उस बस में आग लगा दो तो हमें मुक्ति मिल सकती है। इतना कहते ही श्यामू बस से उतरता है और अपनी बस में से पेट्रोल निकालकर सुरंग के पीछे खड़ी हुई बस में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है, जिस वजह से अब उस बस को भूत और चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं और अब उस सुरंग से आने जाने वाली कोई भी बस गायब नहीं होती। चुड़ैल, बारिश और गरीब बच्चे। मॉनसून का बड़ा सुहावना मौसम था, जहां कुछ दिनों से छमछम बारिश होने लगी थी। वहीं फुटपाथ के किनारे कुछ बच्चे बारिश के आने पर कहते हैं, रोहित जल्दी आजा, बारिश शुरू हो गई है। नाव बनाकर बारिश में मजे करेंगे। आया कपिल, बस नाव बना लो। अरे तुम दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं और पायल भी तुम्हारे साथ बारिश में मस्ती करेंगे। आ जाओ, हम जितने सारे होंगे मजा उतना ही तो आएगा। ये बच्चे इकट्ठा होकर बारिश में कूदने लगते हैं। उनके चेहरे की चमक से साफ जाहिर होता है कि इन फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का कोई सहारा नहीं था। लेकिन बारिश के आते ही बच्चे फूल की तरह खिलखिलाकर बारिश में नाचने गुनगुनाने लग जाते हैं। चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम। हे घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा, कहाँ से आए तुम? चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक। चलो नाव बहाने चले। हाँ, अपनी नाव की रेस लगाएंगे। कागज की नाव पानी में आगे तक जाएगी, जिसकी वही जीतेगा। ठीक है। इस तरह चारों बच्चे अपने नाव से बारिश के पानी में रेस लगाते हैं और पायल की नाव जीत जाती है, जिसके बाद वो बारिश में छम-छम कूदने लगती है। चारों बच्चे बारिश में खेल ही रहे होते हैं, लेकिन फिर बारिश बंद हो जाती है और रोहित कहता है, ओ नो यार, इतनी जल्दी बारिश बंद क्यों हो गई? हाँ यार, कितना मजा आ रहा था ना हमें। हाँ कपिल, मजा तो बहुत आ रहा था। अच्छू! ओहो, इसका छींकना तो फिर से चालू हो गया। इसीलिए हम तुझे मना करते हैं कि बारिश में मत भीगा कर, पर तू तो सुनती ही नहीं। हो गई ना जुकाम तुझे? ओए पागल, जल्दी से पाइप में चल, वरना तुझे और जुकाम हो जाएगा और कपड़े भी बदल लियो। अरे तुम सब तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ।
हमें दिख रहा है तो कितनी ठीक है, आछू आछू कर रही है। ये बोलकर रोहित उसका हाथ पकड़कर अपने रहने की जगह पर ले जाता है। बेचारे बच्चे खाली पार्क के बड़े बड़े पाइपों में जाकर बैठा करते थे। इस वक्त वो उसी में आकर बैठते हैं। कुछ ही देर में प्रीति तेज बुखार से तप जाती है। उसकी हालत देखकर पायल कहती है, अरे प्रीति, तुझे तो तेज बुखार आ रहा है और तेरे तो कपड़े भी भीग चुके हैं और हम पर भी है नहीं, क्या करें? तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। प्रीति, प्रीति क्या हुआ तुझे? रोहित, कपिल, लगता है ये बेहोश हो गई है। बुखार में हमें इसे डॉक्टर अंकल के पास दिखाना होगा, पर हम पर तो पैसे भी नहीं है। अरे प्रीति, उठ ना, उठ जा प्रीति, उठ जा, मैं कोई मदद लेकर आता हूँ, तब तक तुम प्रीति का ख्याल रखना। रोहित और कपिल प्रीति की मदद के लिए लोगों के पास जाते हैं। रोहित चुपके से किसी के घर में घुसकर कपड़े निकाल कर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ कपिल लोगों के पास जाता है। अंकल, अंकल, मेरी मदद कीजिए प्लीज, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरी बहन को बुखार आया है। तुम सड़क छाप बच्चे ना, झूठ बोलकर पता नहीं क्या क्या करते हो, और तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें ये सब सिखाते हैं कि लोगों से पैसे मांगो। चलो फूटो यहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरी बहन को बुखार आ गया है, बस थोड़े से पैसे दे दो, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे चल भाग यहाँ से। ये बोलकर वो आदमी कपिल को धक्का दे देता है और वो एक डॉक्टर की दुकान पर जाता है, जहाँ वो डॉक्टर भी कपिल की बात नहीं मानता और उसे भगा देता है। रोते हुए कपिल वापस आता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई मदद भी नहीं मिल रही, प्रीति ठीक कैसे होगी? अरे कपिल, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? कुछ इंतजाम हुआ? नहीं यार, कोई मेरी नहीं सुन रहा, सब मुझे भगा देते हैं। वो सोचते हैं हमारे मम्मी पापा हमसे ही करवा रहे हैं। खैर, तू वो सब छोड़, प्रीति को कपड़े ला कर दिए? हाँ भाई, दे दिए, लेकिन वो बहुत ठिठुर रही है, उसका बुखार भी कम नहीं हुआ, उसे दवाई दिलानी ही होगी। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कपिल, कुछ मदद मिली? मुझे भूख लग रही है, हम खाना कहाँ से खाएं? यार, भूख तो हमको भी लग रही है, 2 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं है। हम कितने गरीब और बदनसीब हैं। अगर हमारे पास मम्मी पापा होते तो आज हम ऐसे नहीं होते। रोते हुए मासूम बच्चों की बात पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन लेती है। ये बेचारे बच्चे कितना बेसहारा और हताश हैं। इन पर तो खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। चुड़ैल इतना कहती है कि जोर से बारिश आ जाती है। चुड़ैल उन्हें बचाने के लिए अपने जादू से उनके सिर पर एक बादल की छाया बनाती है, जिससे बच्चे भीगते नहीं और हैरानी से कहते हैं, अल्लाह, ये जादू कैसे हो गया? हमारे सर के ऊपर एक बड़ा सा बादल है और उससे हम भीग भी नहीं रहे हैं। अरे हाँ, सच में जादू है। पर ये सब हुआ कैसे? बच्चों, मैंने किया है ये सब, और तुमने कुछ भी नहीं खाया ना? लो, तुम्हारे लिए खाना। पर आप तो चुड़ैल आंटी हो। हाँ हूँ तो, पर अच्छी चुड़ैल आंटी हूँ, मुझसे डरो मत। ये कहते ही वो जादू से लजीज खाना उनके सामने लाती है। वाह चुड़ैल आंटी, ये तो बहुत सारा खाना है, ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं देखा। ये खाना देखकर तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। तो सारे बच्चे जल्दी से खाना शुरू करो। चुड़ैल के कहते ही सारे बच्चे बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं और पेट भरकर पाइप में लेट जाते हैं। इसमें तुम कैसे रह रहे हो? रुको, अभी तुम्हारे लिए अच्छा सा रहने की जगह बनाती हूँ। चुड़ैल ये कहते ही पास के पेड़ पर एक ट्री हाउस बना देती है, जो अंदर से बहुत ही अच्छा होता है। उसमें जाकर बच्चे बेड पर कुर्सी पर कूदने लगते हैं। चुड़ैल आंटी, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा घर है। हाँ, बहुत सुंदर है। यहाँ तो हमें बहुत नींद आएगी और यहाँ बारिश में भीगेंगे भी नहीं और खाना भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, सब बच्चे सब कुछ कर सकते हो। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल आंटी, हमारे कपड़े देखो ना, बहुत गंदे और फटे हुए हैं, आप इन्हें नया कर दो। प्रीति की बात सुनकर चुड़ैल चारों बच्चों को बहुत सारे कपड़े दे देती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। बच्चे चुड़ैल के साथ बहुत खुश रहते हैं। चुड़ैल भी उन्हें बहुत प्यार करती है। तभी एक दिन बच्चे उससे कहते हैं, चुड़ैल आंटी, आपसे एक बात पूछूं? आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? इसकी एक छोटी सी वजह है बच्चों। कुछ समय पहले ये जगह गांव की तरह थी। यहाँ एक बार बहुत ज्यादा बारिश हुई, इतनी कि बाढ़ की वजह से मेरी झोपड़ी बाढ़ में बह गई।
साथ ही तुम्हारी तरह मेरा भी एक छोटा सा बच्चा था। उस बाढ़ में मैं ना तो अपने बच्चे को बचा पाई और ना ही खुद को। उस हादसे में मैं मर गई। अपने बच्चे को तो बचा नहीं पाई, लेकिन मैं तुम सबको इस बारिश से बचाना चाहती हूँ। रोड पर इस तरह रहना, लोगों का धिक्कारना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जब मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मदद करने के लिए आ गई। चुड़ैल आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। हमें ये तो नहीं पता कि मम्मी कैसे ख्याल रखती हैं, पर जैसा आपने हमारा ख्याल रखा उससे यही लगता है कि काश हमारे पास आप हमेशा रहती। पर बच्चों, मुझे जाना होगा, पर मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर? ये बोलते ही चुड़ैल एक आम औरत का रूप लेकर चारों बच्चों को अनाथ आश्रम ले जाती है और एक औरत से कहती है, सुनिए, मैं कांता देवी हूँ। दरअसल ये चारों बच्चे मुझे फुटपाथ पर मिले। मैं इन बच्चों के साथ ज्यादती होती देख नहीं पाई। इनके पास रहन सहन के लिए कुछ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप बच्चों को अपने अनाथ आश्रम में जगह दें और सम्मान से बच्चों को रखें। आपने बेसहारा बच्चों को यहाँ लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे यहाँ अच्छे से रहेंगे। बस आप लीगल फॉर्मेलिटीज कर दीजिए। कुछ देर बाद चुड़ैल सारी लीगल फॉर्मेलिटी कर देती है, जिसके बाद बच्चे अनाथ आश्रम में खुशी खुशी रहने लगते हैं। छत पर कोई है। शीतल टेबल पर पैर फैलाई टीवी देख रही थी, तभी डोरबेल बजती है। जैसे ही शीतल दरवाजा खोलती है, अरे कौन आ गया? अरे मिहिर तू, और ये माला वाला डाल के कैसे आ रहा है? अरे माँ, माफ करना, लेकिन जब मैं घर आया तो आपकी बहू को भी साथ ले आया। माँ, मैंने शादी कर ली दीक्षा से। अरे नास बेटे, ये क्या किया तूने? अरे तुझे शहर पढ़ने नौकरी करने भेजा था या छोकरी से शादी करने के लिए? उफ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब यहीं रुको, अभी मैं आती हूँ। शीतल अपने बहू बेटे की आरती उतारकर उसे घर में लाती है। जहाँ शीतल एक पुराने ख्यालात की सास थी, वहीं दीक्षा आज के जमाने की मॉडर्न बहू थी। अगले दिन दीक्षा जीन्स पहनकर अपनी सास के पैर छूती है। ये देखकर वो कहती है, अरे बहू, तूने ये क्या पहन रखा है? कल तो साड़ी पहनकर आई थी घर में। अरे माँ जी, वो तो मिहिर मंदिर में शादी के लिए ले गए थे, तो पंडित जी और भगवान के सामने अच्छा थोड़ी लगता। अरे मतलब क्या है तेरे कहने का? मुझे तो ऐसे बहुत अच्छी लग रही है। अरे आसपास के मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? ओहो माँ जी, लोगों का तो काम है कहना, वरना जॉबलेस नहीं हो जाएंगे वो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब क्या बातों से ही पेट भरेगी? कुछ बना करके भी खिलाएगी? लाई माँ जी। कुछ देर बाद दीक्षा नाश्ता बनाकर सास और अपने पति को खिला देती है, जिसके बाद सास उसे नेक देते हुए कहती है, अरे वाह बहू, भले ही शहर की हो, लेकिन तुझे खाना तो बहुत बढ़िया बनाना आता है। अरे माँ जी, अब मैं इतनी भी खास नहीं। दीक्षा, तुमने मेरा लंच तो तैयार किया ना? हाँ मिहिर, ये लीजिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। दीक्षा अच्छे से अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाती है। एक दिन शीतल लेट उठती है, जिसकी वजह से उसके घर की साफ सफाई का काम 11 बजे तक खत्म होता है। फिर वो नहाकर अपना परफ्यूम लगाकर छत पर चली जाती है। परफ्यूम की महक इतनी तेज होती है कि उसकी सास उसे सूंघते हुए छत पर आकर कहती है, दीक्षा बहू, ये क्या इतना ज्यादा परफ्यूम क्यों लगाया है? पूरा घर तेरे परफ्यूम से महक रहा है। और ये क्या, बाल धोकर सीधा छत पर क्यों आ गई? तुझे पता नहीं है गांव में कितने साए घूमते हैं, इसलिए कभी भी छत पर खुले बाल करके नहीं आना चाहिए। चल चल नीचे चल। ओहो माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पुराने जमाने वाली बातें हैं। आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कहने की बात है। बेटा, मैं तेरी सास हूँ और ये शहर नहीं है, गांव है। यहाँ पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। माँ जी आप चलो, मैं 2 मिनट में नीचे आ रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। ये बोलकर सास नीचे चली जाती है। दीक्षा को अचानक से अपने आसपास अजीब सा महसूस होता है और एक जिन्न उसकी खुशबू सूंघकर उसके बदन पर कब्जा कर लेता है, जिससे दीक्षा की आंखें लाल हो जाती हैं और वो कहती है, वाह, इतने अच्छे इत्र की खुशबू, और इस लड़ी पर कब्जा करके ही रखूंगा। अब इसका तन मेरा है।
दीक्षा गुमसुम से नीचे आती है और घर के काम करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन दीक्षा अपने बाल नहीं बांधती। ये देखकर सास बोलती है, अरे बहू, ये तेरे बाल नहीं सूखे क्या अभी, जो अभी तक खोल कर रखी है? खाने में बाल डालकर खिलाएगी क्या? बाल क्यों नहीं बांधे अब तक? दीक्षा बर्तन ही साफ कर रही थी। सास के पूछने पर भी वो उसे एक जवाब नहीं देती। सास दीक्षा के कंधे पर हाथ रखती है। तभी लाल आंखें और उड़ते हुए बालों में डरावनी आवाज में वो कहती है, क्या है बुढ़िया, क्यों परेशान कर रही है? जब काम क्यों नहीं करने देती? बहू, ये कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ माँ जी, आप इतना डर क्यों रही हैं? कुछ नहीं बहू। ये कहकर वो भाग जाती है। जब से दीक्षा बाल खोलकर ही रखती है। डर के मारे शीतल उससे कुछ नहीं कहती, चुपचाप काम करती है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। तभी मिहिर कहता है, अरे दीक्षा, आम का अचार हो तो ले आओ मेरे लिए। वो तो ऊपर ही सूख रहा था, मैं लाई ही नहीं। अच्छा, लेकर आती हूँ। ये बोलकर जैसे ही दीक्षा छत पर आकर अचार उठाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका गला पकड़ रहा है। वो बहुत चिल्लाती है, हटाने की कोशिश करती है। इतने में वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आती है। उसकी आवाज सुनकर दोनों आते हैं। मिहिर जी, मुझे बचाओ। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। मिहिर उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। उसके मुंह पर पानी छिड़कता है। तभी दीक्षा होश में आती है। दीक्षा, तुम्हें क्या हुआ था? गिरी कैसे? और तुम अचार लेने गई थी ना? पता नहीं मिहिर जी, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई है। उसने पहले मेरा गला पकड़ा और फिर मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। छत पर कौन होगा भला इस समय? हाँ, हम तो यही हैं। तुम्हारा अंधेरे में पैर फिसल गया होगा। नहीं मिहिर जी, मैं सच कह रही हूँ। वक्त बीतता है। दीक्षा घर में अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। छत पर जाती तो कभी कभी डर भी जाती थी। घर में तोड़ फोड़ करना, चीजों का बवंडर आना, कभी कभी अपने सास और पति पर चीखना चिल्लाना, ये हरकतें उसकी बढ़ती जा रही थी। दीक्षा, आ जाओ, खाना खा लो, आओ। मुझे नहीं आना, तू ही खा। बहू, सुबह भी नहीं खाया, अब तो कुछ खा लो। एक बार की बात तुझे समझ नहीं आती क्या बुढ़िया? चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार डालूंगी, तुम दोनों को। ऐसा कहते ही दीक्षा गुस्से में एक हाथ से पूरा बेड उठा लेती है। दोनों डर के मारे चुप हो जाते हैं। दीक्षा रात भर बाल खोलकर छत पर ही एक कोने में गुमसुम सी बैठी रहती थी। एक बार तो मिहिर उसे ढूंढते हुए कमरे में लाया, जिसके बाद उसने आने से इनकार करने पर मिहिर का गला पकड़ लिया। किसी तरह मिहिर अपना गला छुड़ाकर शीतल के पास जाता है और कहता है, माँ, दीक्षा को क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता ही नहीं कि वो मेरी दीक्षा है, लगता है कोई और है। बेटा, तू जानता तो है सोनम के साथ क्या हुआ था। मैंने तेरी बीवी को बहुत मना किया था, लेकिन फिर भी वो बाल खोलकर परफ्यूम लगाकर छत पर ही रही उस दिन। मुझे तो लगता है उसे जिन ने पकड़ लिया है, इसलिए वो ये सब हरकतें कर रही है। माँ, कुछ तो करो जिससे मेरी दीक्षा ठीक हो जाए। अब तो बस मौलवी साहब ही इसे बचा सकते हैं। हमें किसी तरह इसे दरगाह ले जाना होगा जब ये नींद में हो, क्योंकि जागते तो शैतान के हाथों में होती है। ठीक है माँ, मैं भी उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देता हूँ। ये कहते ही मिहिर उसके जूस में नींद की गोली मिला देता है, जिसे पीकर दीक्षा सो जाती है। उसे गोद में उठाकर मिहिर अपनी माँ के साथ दरगाह जाता है और मौलवी से कहता है, मौलवी साहब, कुछ कीजिए, मेरी बीवी के अंदर एक शैतान ने कब्जा कर लिया है। कुछ समय से अजीब अजीब सा बर्ताव कर रही है, कुछ कीजिए मौलवी जी। तुम चिंता मत करो बच्चे, तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी। ए खुदा, इस बच्ची के अंदर से वो दुष्ट शैतान निकालने में मेरी मदद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह। मौलवी के इतना कहते ही उसके अंदर का जिन्न दीक्षा को तड़पाने लगता है, उसके शरीर पर निशान बनता है। तभी मौलवी साहब और मंत्र पढ़ने लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकल दुष्ट रूह इस बच्चे के अंदर से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। अल्लाहु अकबर। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इसके शरीर पर अब से मेरा ही कब्जा रहेगा। जाना तो होगा तुझे।
ये बोलते ही मौलवी साहब उस पर दरगाह का पवित्र जल डालते हैं, जिसके बाद जिन्न की आत्मा तेजाब की तरह जलकर उसके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाती है और दीक्षा पहले की तरह ठीक हो जाती है। लेकिन अगली सुबह उसकी छत पर वही जिन्न आकर कहता है, छत पर आना जरूरी है क्योंकि छत पर कोई है।